मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, ईशा का वक्त हो गया, आप ईशा के लिए मुकल्लफ बना दिए गए, ईशा की नमाज पढ़ेंगे, घर को गए आराम करेंगे, फजर का वक्त हो गया, फजर का मुकल्लफ आपको बनाया गया, फिर आप जोहर की पढ़ेंगे, असर की पढ़ेंगे, फिर मगरिब को, यानी 5 मरतबा हमारा आना जाना मस्जिदों से हो रहा है। हम मस्जिद को आते, घर को जाते। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के बारे में जो अपने घर से मस्जिद की तरफ आता है, नमाजें पढ़ता है, फिर उसके बाद अपने घरों को चला जाता है। अम्मा आयशा सिद्दीका ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा कि जो जिनको मस्जिदों से और घर से आते जाते देखो, उनके ईमान की गवाही दे दो। जो अपने घर से निकल कर मस्जिद जा रहा है, मस्जिद से फिर घर को आ रहा है, घर से फिर मस्जिद की तरफ जा रहा है, उनके ईमान की गवाही। अभी हम ये समझते हैं कि हमारे अब्बा जो है मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हो गए क्योंकि हम उनके घराने में पैदा हुए। अब्बा ने हमारा नाम मोहम्मद रख दिया, अब्बा ने हमारा नाम अली रख दिया हुआ है, ये मुसलमानी नाम हमें मिल गया, तो गोया हम मुसलमान। मेरे भाइयों, गौर करने की जरूरत है। मुसलमान होना अगर काफी होता तो तौहीद के बाद अल्लाह नमाज का जिक्र न करता, दीगर और चीजों का जिक्र करता। लेकिन नौजवानों, जरा गौर करो, आज नमाजों से हम दूर हैं, आज हम नमाज नहीं पढ़ते। नमाज पढ़ना जरूरी क्यों है? इसलिए कि इस्लाम का दूसरा खंबा जो गाड़ा जा रहा है वो नमाज है। अल्लाह के नूर रखे हुए हैं, बड़ी दिल से खुशी होती है। नमाज वाकई में हयाई से रोकती है, बुराई से रोकती है। जरा एक कदम बढ़ाकर तो देखिए, हमारे अब्बा को अगर कोई काम पसंद हो जाए तो हम दिन में 5 मरतबा 10 मरतबा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो गौर से सुनिए नौजवानों, मेरी माँ बहनों तक आवाज आ रही तो वो भी सुने, अपनी बच्चियों को तालीम दे, बाप बुजुर्ग हजरात अपने पोते पोतियों को तालीम दे। यहाँ पर जितने हजरात बैठे हुए हैं, आप अपने बच्चों को तालीम दे कि अल्लाह को अदा बहुत पसंद है, या अल्लाह को ये अमल बहुत पसंद है कि नमाज का वक्त हो, मुअज्जिन अजान दे, मीनारों से सदाई गूंजे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह, मुअज्जिन कहे हय्या अलल फलाह। अजान खत्म हो, आप मस्जिद के अंदर आ जाइए, पहले वक्त में, पहले सफ में आकर आप नमाज पढ़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये अमल बहुत ज्यादा पसंद है। फिर अपने घरों को आए, कुर्बानियां हमने की, कुर्बानी करने के बाद फिर हम गोश्त उसको काटे, काटने के बाद हमने बनाया, रिश्तेदारों में बांटा। लेकिन ये सवाल बाद में आएगा कि आपने गोश्त खाया, खिलाया कि नहीं खिलाया, जानवर थे कैसे, इसका सवाल बाद में होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन जो सबसे पहले हिसाब किताब करेगा, बंदों से जो सबसे पहले सवाल दागा जाएगा वो क्या है? नमाज के ताल्लुक से। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
मोहतरम हाजरीन, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे अजीज बच्चों, जुमला सामीन कराम, तमाम किस्म की तारीफ, तौसीफ, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी, बरतरी खालिक कायनात मालिक दो जहां के लिए है, जो हम सबका खालिक, मालिक, राज़िक, पालनहार है। बदहू दरूद व सलाम नाज़िल अल्लाह के आखिरी नबी, शफ़ी महशर, साक़ी कौसर, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुस्लिमीन, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काबिल मुबारकबाद हैं हम तमाम लोग कि त्योहार की इस मसरूफियत में भी कुछ वक्त निकाल कर अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनने के लिए यहाँ पर जमा हुए, और इस उम्मीद के साथ आए हुए हैं कि कुछ दीन सीखें, कुछ अपने ईमान को ताज़ा करें, कुछ अपने ईमान को तजदीद दें। अभी आपके सामने मौलाना मतिउर रहमान सलफी साहब कुर्बानी के ताल्लुक से बयान कर रहे थे कि कुर्बानी की असल क्या है। आज मैं जो आपके सामने मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ वो एक अहम, एक सुलगता हुआ मौजू है, एक सुलगता हुआ मसला है, या यूं कहिए कि इंसान का जीना मरना इसी पर है। के बाद फिर क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ी। अमल क्या था? मस्जिद के लिए एक कुर्बानी थी। वो कुर्बानी क्या थी? सफाई। हमारे पास क्या वक्त है आज कि मस्जिद के अंदर आए सफाई कर ले? हमने बेशतर जगहों पर ये देखा है कि मस्जिदों की हालत आज ये है कि फलाने मियां सफाई करते हैं, हम क्यों उठाएं? फलाने मियां अगर ये चांदनी बीत गई अगर उठाते तो हम क्यों उठाएं? फलाने में अगर टंकी के पानी भरते हैं तो वो भरे, हम क्यों भरे? मेरे भाइयों, मस्जिद के अंदर कुछ भी अगर आप काम करेंगे, यहाँ तक कि अगर बाथरूम की भी सफाई करेंगे, तो याद रखिएगा कि आपका दर्जा अल्लाह के यहाँ बुलंद होगा। मेरे भाइयों, नमाज एक ऐसी इबादत है जो दिल के लिए, रूह के लिए, जिस्म के लिए सुकून है, ईमान के लिए ताजगी, और नमाज पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। नमाज के ताल्लुक से बहुत जोर है, और ये मुसलमानों के ऊपर फर्ज होने के बाद मुसलमान इसका पाबंद। दीगर और इबादतों पर इतना जोर नहीं है। आप ज़कात के बारे में देख लीजिए, उसके बारे में एक हद मुतय्यन। आपके पास माल है उतने, निसाब को पहुंच गया है, साल में एक बार उस इबादत का मौका आया, बार बार उस इबादत का मौका नहीं है। यानी आप अप्रैल के महीने में अगर आपने ज़कात निकाल दी है, फिर अगले साल अप्रैल का इंतजार कीजिए, जिंदगी रही तो फिर आप दोबारा निकालेंगे। लेकिन आप मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, ईशा का वक्त हो गया, आप ईशा के लिए मुकल्लफ बना दिए गए। ईशा की नमाज पढ़ेंगे, घर को गए आराम करेंगे, फजर का वक्त हो गया, फजर का मुकल्लफ आपको बनाया गया। फिर आप जोहर की पढ़ेंगे, असर की पढ़ेंगे, फिर मगरिब को, यानी 5 मरतबा हमारा आना जाना मस्जिदों से हो रहा है। हम मस्जिद को आते घर को जाते, मस्जिद को आते घर को जाते, 5 मरतबा अल्लाह से मुलाकात करते हैं, 5 मरतबा उस नहर से भी मुलाकात करते हैं जहां पर हमारे गुनाह धुल जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहर से मिसाल वजू की दी है कि आप 5 मरतबा दिन में वजू कीजिए, आपको ऐसे ही साफ हो जाएंगे जैसे लोहा भट्टी के अंदर डाल दिया जाए, उसके ऊपर से तमाम कचड़े उतर जाते हैं, तमाम मूर्छे खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही इंसान अगर दिन में 5 मरतबा वजू करे तो उसके तमाम गंदगी जो है वो साफ हो जाती है। मेरे भाइयों, ये मौका आपको मिला है 5 मरतबा अल्लाह से मुलाकात करने। और इसी तरीके से रोजा, ये इबादत का मुकल्लफ है कि नहीं? महीने में एक महीने के लिए रोजा जो है हर आकिल, बालिग, मर्द, औरत, बूढ़े, तमाम लोगों पर एक साल में सिर्फ एक महीना बस। उसके बाद फिर क्या है? फिर वही, अगर जिंदगी रही तो ठीक, नहीं तो फिर कोई बात नहीं,
फिर हम कब्र के अंधेरे में हैं, हमारे नामाए अमाल हम अल्लाह के यहाँ पहुंचा दिए गए हैं, रजिस्टर बंद कर दिए गए हैं, अब रोजा लिखने की गुंजाइश नहीं है, अब ज़कात लिखने की गुंजाइश नहीं है, यानी साल में एक मरतबा इस इबादत का मौका। लेकिन इसकी भी अहमियत, लेकिन उस अहमियत को पाने के लिए हमें साल भर फिर इंतजार करें। इसी तरीके से हज, अभी हुज्जाज किराम पहुंचे हुए हैं, अल्लाह के उस घर के दीदार के लिए तमाम अरकान भी अदा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम हाजियों के हज को कबूल फरमाए और उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उनके घर वालों से भी मिला दे, आमीन। लेकिन हज भी क्या है? आपके पास इस्तिताअत है उस रास्ते की तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए। आप 50 साल जिंदगी गुजार रहे हैं, आपके ऊपर साल में एक बार फर्ज नहीं है हज। आपके पास इस्तिताअत हो जाए तो जिंदगी में एक बार इस इबादत को कर लीजिए। लेकिन कुर्बान जाइए नबी उम्मी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि हम लोगों को अल्लाह की तरफ से जो तोहफा ला कर दिए थे, वो तोहफा ये है कि 5 मरतबा मस्जिद के अंदर आइए और उसके बाद क्या है, अल्लाह की इबादत कीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के बारे में जो अपने घर से मस्जिद की तरफ आता है, नमाजें पढ़ता है, फिर उसके बाद अपने घरों को चला जाता है। अम्मा आयशा सिद्दीका ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा कि जो जिनको मस्जिदों से और घर से आते जाते देखो उनके ईमान की गवाही दे दो। जो अपने घर से निकल कर मस्जिद जा रहा है, मस्जिद से फिर घर को आ रहा है, घर से फिर मस्जिद की तरफ जा रहा है, उनके ईमान की गवाही कह दो कि ये ईमान वाला। मेरे भाइयों, आज हम कहां हैं? हमारे आमाल कैसे हैं? हमारे हरकत कैसे हैं? हमारे सकनात कैसे हैं? हमारा उठना बैठना कैसा है? हम मस्जिदों से कितनी मोहब्बत करते हैं? जरा इस पर गौर करें तो पता लगेगा कि आज हमारी हालत ये है कि हम रहमान को भी खुश करने के चक्कर में हैं और शैतान को भी खुश करने के चक्कर में। जुमा को आते हैं कि रहमान खुश हो जाए, पूरा हफ्ता गायब रहते हैं कि शैतान खुश हो जाए। आइए सुने कि नमाज पढ़ना जरूरी क्यों? क्यों नमाज पढ़ना जरूरी भाई? क्यों छुटकारा नहीं है? आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठकर पढ़िए। बैठकर नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़िए। लेट कर नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़िए। जब तक कि आपका समझ आपके हरकत बंद ना हो जाए, यानी आप बिल्कुल सीधे हो जाए, आप खाली देख सकते हैं, कुछ आपके अंदर हरकत ना, गोया क्या कोमा में चले गए या इसी तरीके से आप मर ना जाए, तब तक आपको नमाज पढ़नी ही पड़ेगी। नंबर 1, नमाज पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये दीन का एक पिलर है। हम मकान बनाते हैं ना, एक एक पिलर को गिनते हैं, एक एक सरिया को गिनते हैं। 10 पिलर है, 10 पिलर में कितने कितने सरिये हैं। कमी नहीं होनी चाहिए, मोटे और पतले भी नहीं होने चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि नीचे का फ्लोर है तो एक तरीके का पूरा सरिया लगा दिया जाए, फिर उसके बाद ऊपर की हालत देखेंगे। ये क्यों करते हैं? ताकि मकान में हमारे मकान में नक्स ना हो, हमारे मकान में कोई कमी ना हो जाए। हम एक एक पिलर को ठोक बजा कर देखते हैं, मिस्त्री को बार बार कहते रहते हैं, ठेकेदार को बुलाते रहते हैं, अरे ये ठीक है ना? हाँ ठीक है। ये इस्लाम का पिलर है, ये इस्लाम की बुनियाद है, इस्लाम को इसके ऊपर रख दिया गया है। हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आज के दौर में तो हम नहीं, लेकिन हिफाजत करेगा कौन? ये जिम्मेदारी है किसकी? इस्लाम को बचाने की जिम्मेदारी किसी गैर की है? नहीं, गैर तो उंगलियां उठा रही, इसमें नक्श कूदने की कोशिश कर रही हैं। हमें इसकी हिफाजत करने की जरूरत है। आइए नबी के एक हदीस सुनिए। नमाज क्या है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? बुखारी की 8 नंबर की हदीस है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी है। इस्लाम का ये तंबू जो है, ये 5 बम्बू पर टिका हुआ है। इस्लाम की ये इमारत जो है 5 पिलर पर है। अगर इसमें से कोई एक पिलर गिर रहा है, कोई अगर जानबूझ कर छोड़ रहा है, वो या इस्लाम की इमारत में हम कमी करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सोचिए, ये 5 बुनियादी चीज है, सब सुतून है, खंबे हैं, एक अगर गिरेगा तो कुछ उसमें लचक पैदा होगी। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, पहला पिलर तौहीद का। तौहीद वाले हो जाओ, एक अल्लाह की इबादत करने वाले हो जाओ, एक अल्लाह की गवाही देने वाले हो जाओ, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करने वाले हो जाओ, तौहीद परस्त हो जाओ, तौहीद का परचम ले लो।
जीना मरना अल्लाह के लिए, बीमारी देने वाला लेने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है, कमाई में बरकत हो ना हो सबका मालिक अल्लाह है। दुनिया के अंदर जितनी भी हरकतें हो रही है, इकरार कर लो कि करने वाला अल्लाह है, इकरार कर लो कि बीमारियां अल्लाह दे रहा है, इकरार कर लो कि शिफा अल्लाह दे रहा है, इकरार कर लो कि अल्लाह गौफ है, इकरार कर लो कि अल्लाह दस्तगीर है, इकरार कर लो कि दुनिया के हर एक चीज का मालिक, समंदर के तह में तैरने वाली मछलियां हैं, समंदर के तह में रहने वाले कीड़े मकोड़े हो, या आसमान के बुलंदर पर शाही परिंदा क्यों ना हो, या आसमानों पर चले, आसमानों के अंदर फरिश्ते जो हैं, फिर दूसरे आसमान पर फरिश्ते, तीसरे आसमान पर फरिश्ते, चौथे पर यहां तक कि अर्श इलाही को जो थामे हुए फरिश्ते, सबका मालिक कौन? अल्लाह रब्बुल इज्जत। ये इकरार करेंगे हम तो गोया इस्लाम का एक पिलर हमने गाड़ दिया, ये मजबूत हो चुका है। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, सिर्फ मेरी गवाही मत दो कि अल्लाह एक है। अब अपने दिल को इस बात पर मनवा लो, अपने दिल को इस बात पर रोक दो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के हकीकी रसूल है, आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है और अल्लाह के बंदे। अब दूसरा पिलर इकामत सलाह, नमाज का। अब जरा गौर कीजिए, तरतीब पर गौर कीजिए। तौहीद के जस्ट बाद अल्लाह ने क्या कहा? अब ईमान वाले हो गए हो ना, अब कलमा पढ़ चुके हो ना, अब इस कलमा के बका के लिए तुम्हें नमाज कायम करनी है। अभी हम ये समझते हैं कि हमारे अब्बा जो है मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हो गए क्योंकि हम उनके घराने में पैदा हुए, अब्बा ने हमारा नाम मोहम्मद रख दिया, अब्बा ने हमारा नाम अली रख दिया हुआ है, ये मुसलमानी नाम हमें मिल गया तो गोया हम मुसलमान। मेरे भाइयों, गौर करने की जरूरत है। मुसलमान होना अगर काफी होता तो तौहीद के बाद अल्लाह नमाज का जिक्र न करता, दीगर और चीजों का जिक्र करता। लेकिन नौजवानों जरा गौर करो, आज नमाजों से हम दूर हैं, आज हम नमाज नहीं पढ़ते। नमाज पढ़ना जरूरी क्यों है? इसलिए कि इस्लाम का दूसरा खंबा जो गाड़ा जा रहा है वो नमाज है। नमाज कायम कीजिए, इसमें लचक बहुत ज्यादा है, इसको आज हम हिलाते रहते हैं, गोया हम इसको गिराने के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम ये समझते हैं कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, ऑप्शन में है, कर ले तो कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं मेरे भाई, ये करना जरूरी, हर हाल में जरूरी है, हर हाल में इसको रोकना पड़ेगा। इसमें लचक नहीं पैदा होने देना है, इसको गिरने नहीं देना है, बल्कि हमें इसको थाम लेना है। क्या सामहद कर ले कि इस्लाम की बुनियाद इस पर रख दी गई है तो नमाज इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि हमें इस्लाम की इमारत को बचाना है। नंबर 3, वही ज़कात, ज़कात अदा करना। 3 खंबे लग गए, तौहीद के खंबे लग गए, नमाज के खंबे लग गए, और इसी तरीके से ज़कात, और इसी तरीके से चौथा रमजान का रोजा रखना। 5वां क्या है? इस्तिताअत हो तो बैतुल्लाह का हज करना। ये 5 पिलर है, इस पर दीन कायम है। और दूसरा पिलर जो है वो नमाज पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि दूसरा पिलर है, हम इसकी हिफाजत करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी हदीस सुनिए, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, 2616 नंबर की हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि अल्लाह के नबी ने कहा कि क्या मैं तुम्हें बाखबर न कर दूं कि इस्लाम की बुनियाद क्या है, इस्लाम का पिलर क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि अल्लाह के नबी जरूर बताइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा उमूदुहु अस्सलाह, नमाज जो है ये पिलर है, नमाज जो है ये सुतून है, नमाज ये खंबा है। मेरे नबी ने दूसरी हदीस के अंदर भी इसको सुतून करार दिया, खंबा करार दिया। इसलिए नमाज पढ़ना जरूरी है, इसलिए नमाज पढ़ना मुसलमानों जरूरी है। आज मस्जिदें तो हम बना ले रहे हैं, मस्जिद आलीशान हो गई है, लेकिन इस मस्जिद के अंदर नमाजी है कि नहीं है? शायर कहता है पहले मस्जिदें कच्ची थी तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें पक्की हैं तो कच्चे हैं नमाजी। यानी आज नमाजी जो है वो बिल्कुल कच्चे हैं। हम बस ये समझते हैं कि जुमा को आएंगे तो ये होगा कि नहीं मुसलमान है, 3 जुमा छोड़ देंगे तो लोग हमें काफिर कहेंगे, हमें मुसलमान के जुमरे में नहीं रखेंगे। मेरे नबी की हदीस सुनिए, मेरे नबी की हदीस सुनिए, इस बुनियादी चीज की अहमियत को जानिए, इस पिलर की अहमियत को जानिए। मेरे नबी ने कहा कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत गफर, कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी, वो जान रहा है कि इसको पढ़ना फर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? वो कुफ्र का इर्तिकाब करता। बादशाह ने हदीस ने लिखा है वो काफिर नहीं होता, वो कुफ्र के करीब पहुंच जाता है।
बड़े बड़े उलमा का फतवा मैंने जब पढ़ा इस ताल्लुक से कि क्या वाकई अगर कोई नमाज छोड़ दे एक वक्त वो काफिर हो जाता है, तो बड़े बड़े उलमा ने कहा कि हमारे यहाँ दो तरह के नमाजी हैं। हमारे यहाँ नमाजी दो तरह के, एक वो हैं कि जो इनकार ही कर देते हैं कि हमें नमाज पढ़ना ही नहीं है, कोई है तो वो नहीं है। दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक नमाज का इनकार करने वाले, दूसरे ये हैं कि वो नमाज पढ़ते भी है नहीं भी पढ़ते। नमाज जब छोड़ते तो उनके दिल के अंदर ये चीज नहीं है कि ये पढ़ना नहीं है, ये कोई अहमियत नहीं है, इसकी अहमियत जानते हैं, लेकिन शैतान ने बहका दिया, शैतान ने उनको बहका दिया, इधर चलो इधर मत जाओ, हय्या अला सलाह की सदारी चलो आओ कहीं बनारस घूम आते हैं, अरे त्योहारा मौका है अभी गोश्त खा लेते हैं, घूम लेते हैं, रिश्तेदारी में हो लेते हैं, यहाँ हो लेते हैं, त्योहार खत्म होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, नमाज पढ़ने लगेंगे। उलमा किराम ने कहा है कि जो इस तरीके का बंदा हो कि जिसके अंदर शैतान गालिब आ गया हो, तो उसे चाहिए कि तौबा करे और इसके इस गुनाह से रुक जाए, क्योंकि वो कुफ्र के करीब करीब पहुंच चुका है, अनकरीब ऐसा है कि वो कुफ्र में दाखिल हो जाएगा, उसे तौबा करके इधर आ जाएगा। इसी तरीके से नमाज पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि नमाज बेहयाई से बुराई से रोकती। आप नमाज पढ़कर देखिए, काबे के रब की कसम एक वक्त की नमाज पढ़िए, आपके अंदर चेंजिंग आ जाएगी, आपके रूह को ताजगी मिल जाएगी, आपके ईमान को ताजगी मिल जाएगी, आपके जिस्म के हर एक आज़ा को एक अलग ताजगी मिलेगी। और जब आप मुसलसल नमाज पढ़ते जाएंगे तो फिर अगर आप झूठ बोलते होंगे ना, तो आप जब झूठ बोलने के लिए सोचेंगे तो आपको ख्याल आएगा यार मैं नमाज पढ़ना, झूठ बोलूंगा नहीं। फिर उसके बाद नमाज पढ़ते जाएंगे, झूठ खत्म। और उसके बाद अगर आप अल्लाह के रसूल की इस सुन्नत को नहीं रखे होंगे ना, फिर आप मस्जिदों के अंदर बुजुर्ग हजरात को देखेंगे, कहेंगे लाओ थोड़ी सी दाढ़ी रखें। मैं ये बात बता रहा हूँ, ये आज माशरे के अंदर ये चीज है कि थोड़ी सी दाढ़ी रखें, चलिए आइए थोड़ी सी रख कर आइए, आप थोड़ी सी दाढ़ी रखेंगे, एक गुनाह से रुकेगी नहीं आप। जो आप उसको छील कर फेंकते थे, उस सुन्नत को ले जाकर फिर इस सुन्नती बाल को ले जाकर वो कूड़े करकट में फेंकते थे, वहां गलीज जानवर चढ़ा करते थे, आप एक गुनाह से रुक गए कि नहीं चलो। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने बढ़ते हुए देखा, मैं 9 साल से मुसलसल नई बाजार भदोई में इमामत कर रहा हूं, मैंने इन 9 सालों के अंदर बहुत सारी नमाजियों को मैंने देखा कि जो कभी एकदम बिल्कुल चिकने बने रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर तब्दीली आई, माशाअल्लाह वो अल्लाह के नूर रखे हुए हैं, बड़ी दिल से खुशी होती है। नमाज वाकई बेहयाई से रोकती है, बुराई से रोकती है। जरा एक कदम बढ़ाकर तो देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर जो बात कही है वो झूठी नहीं है, कुरान की कोई बात झूठी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अनकबूत आयत नंबर 45 में फरमाता है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। आप करके देखिए, झूठ बोलना छोड़ देंगे आप, अगर कोई गंदी आदत में होंगे वो भी छोड़ देंगे आप, इसी तरीके से छुप छुप कर गुनाह करते वो भी छोड़ देंगे। घर के 4 दीवारी के अंदर कोई नहीं देख रहा है, उस वक्त अगर गुनाह का ख्याल भी आएगा तो आप कहेंगे मैं नमाजी हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, अल्लाह की खास निगाह मेरे ऊपर है, मैं अल्लाह के मुतकर्रिबीन में से हो रहा हूं, मैं वो बंदा बनने वाला हूं कि जो इसके बारे में मेरे बारे में अल्लाह फरिश्तों के अंदर चर्चा कर रहा है, ये मेरा बंदा है, देखो मस्जिदों की तरफ चला आ रहा है, ये 1 कदम बढ़ा है, मैं इसकी तरफ 2 कदम बढ़ा रहा हूं, अगर ये तेजी के साथ चलकर आ रहा है तो मैं इसकी तरफ दौड़ कर जाने वाला हूं, मैं इसकी तरफ दौड़ कर आता हूं। फरिश्तों में इससे मोहब्बत करना, आपके दिल के अंदर ये मोहब्बत पैदा हो जाएगी और आप क्या करेंगे, धीरे धीरे इससे रुक जाएंगे। कुरान की बात झूठी नहीं है, नमाज इसलिए पढ़ना जरूरी है कि आज हम गुनाहगार हैं, आज कोई नहीं बचा हुआ है, आज कोई ये कह दे कि मैं बच गया हूं गुनाह से, नहीं बचा हुआ है। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरु खत्ताइन तव्वाबुन, हर बनी आदम, हर इंसान खताकार है, गुनहगार है, लेकिन उसमें बेहतर वो है जो खता होने के बाद तौबा कर दे, खता होने के बाद ये कहे कि अल्लाह माफ कर दे, तू बड़ा माफ करने वाला है, अल्लाह तू गफूरुर रहीम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में आए, माफी मांग ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन खताकार ये है कि जो जैसे ही खता का एहसास हो वो आकर फौरन तौबा व इस्तिगफार करे। इसी तरीके से नमाज पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत को सबसे महबूब और पसंदीदा अमल ये है कि नमाज को उसके वक्त पर पढ़ा जाए। अल्लाह को बड़ा बहुत पसंद है। हमारे अब्बा को अगर कोई काम पसंद हो जाए तो हम दिन में 5 मरतबा 10 मरतबा करने के लिए तैयार हो जाएंगे।
तो गौर से सुनिए नौजवानों, मेरी माँ बहनों तक आवाज आ रही तो वो भी सुने, अपनी बच्चियों को तालीम दे, बाप बुजुर्ग हजरात अपने पोते पोतियों को तालीम दे। यहाँ पर जितने हजरात बैठे हुए हैं, आप अपने बच्चों को तालीम दे कि अल्लाह को अदा बहुत पसंद है, ये अल्लाह को ये अमल बहुत पसंद है कि नमाज का वक्त हो, मुअज्जिन अजान दे, मीनारों से सदाई पूछे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह, मुअज्जिन कहे हय्या अलल फलाह, अजान खत्म हो आप मस्जिद के अंदर आ जाइए, पहले वक्त में पहले सफ में आकर आप नमाज पढ़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये अमल बहुत ज्यादा पसंद है। नमाज इसलिए पढ़ना जरूरी है। हदीस सुनते हैं, बुखारी की हदीस है, 5027 नंबर की हदीस है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। सअलतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी से सवाल किया गया, अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के नबी जरा हमें बताइए कि अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा अमल क्या है। सवाल क्या है, अल्लाह के नबी महबूब और पसंदीदा अमल बताइए। आज हमारे यहाँ उलमा कराम मौजूद हैं, ये उलमा अल उलमा वरसतुल अंबिया हैं, ये अंबिया के वारिस हैं, इनके ऊपर भी दीन की तबलीग का भार डाला गया है, इनके ऊपर भी बोझ रखा गया है, ये जिम्मेदारी दी गई है। मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानी, इस हदीस के जरिए भी इन्हें ये कहा गया है, वलतकुम मिनकुम उम्मतन यदउ वलतकुम मिनकुम उम्मतन। एक आयत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा अल्लाह खैर, वो आयत किस तरीके से आती है, वयअमुरुना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर, ये उलमा की जिम्मेदारी है, ये उलमा रखे गए हैं, ये उलमा के ऊपर जिम्मेदारी रख दी गई है। तो मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, आज उलमा से हमारे सवालात कैसे, आज उलमा से हमारे सवालात कैसे। सहाबा के सवाल देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा बताइए कि अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल क्या है। आज हमारे उलमा जो अंबिया के वारिस है, उनसे सवाल ये किया जाता, मुल्क साहब पैसा कमाने का रास्ता बता दीजिए, पैसा नहीं आता है हमारे पास, बरकत का रास्ता बता दीजिए, बरकतें नहीं आ रही है। मुल्क साहब हमारे घर में ऐसा मामला है, ये तमाम मामले, लेकिन कोई अमल ऐसा पूछा जाता है, मुल्क साहब जरा बताइए कि अल्लाह को पसंदीदा अमल क्या है, अल्लाह से करीब कैसे हो सकते हैं, अल्लाह से कैसे हम अल्लाह को कैसे हम राज़ी और खुश कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से दर्स लीजिए, उलमा अगर मिले तो उनसे ऐसे सवालात कीजिए जिससे जिंदगी बदल जाए, रूह को ताजगी मिल जाए, ईमान के अंदर ईमान की तजदीद हो जाए, ईमान के अंदर कुछ नयापन आ जाए। सहाबा ने जब सवाल किया, अल्लाह के नबी ने कहा अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना ये अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब है, ये अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अमल को पसंद करता है। और इसी तरीके से याद रखना, अगर नमाज में आप सुस्ती करेंगे, नमाज अगर उसके वक्त पर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये अल्लाह को पसंद भी नहीं है। और इसी तरीके से ये आदत जो होती है, ये आदत जो है, ये मुनाफिकीन की आदत है। नमाज पढ़ना जरूरी इसलिए है कि ये उसके वक्त पर पढ़ना जरूरी है, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। और अगर हम सुस्ती करेंगे, गोया हम उम्मत मोहम्मदिया में एक बेहतरीन ईमान वाले होने के साथ साथ क्या है, मुनाफिकीन के जुमरे में जा रहे हैं। जरा हदीस कुरान की आयत उठाइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह निसा में आयत नंबर 142 में मुनाफिकीन की खसलत बयान करते हुए कहता है, वइदा कामू इला सलाति कामू कुसाला, मुनाफिकीन की हालत ऐसी है कि जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ, चलो अच्छा पढ़ लेंगे, अभी तो अजान हो रही है, अभी तो 15 मिनट जमात में बाकी है, फिर उसके बाद क्या है 5 मिनट बाकी है, चलेंगे वजू बनाएंगे, फटाक से पहली रिकात पा लेंगे, फिर क्या पहली रिकात भी छूट गई, चलो अभी 4 रिकात की नमाज है ना, हम दूसरी रिकात में पहुंच गए, दूसरी में भी नहीं पहुंच पाते, पहुंचते पहुंचते आखिर में पहुंचते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, मगर मुनाफिकीन की खसलत क्या थी, वो नमाज के लिए आते तो जरूर थे, लेकिन उनकी हालत ये थी ऐसी थी कि वो लोग सुस्ती के साथ खड़े होते थे, कोई चाहत नहीं होती थी कि चलो अल्लाह को खुश कर ले, चलो अपने ईमान का अपने ईमान की तस्दीक कर ले, चलो अपने ईमान में कुछ नयापन कर ले, चलो अपने रूह को सुकून पहुंचा दे, चलो अपने जिस्म को कुछ सुकून पहुंचा दे, चलो अल्लाह से मुलाकात कर ले, चलो सज्जों में अपने सरों को रखकर ये इकरार कर ले कि अल्लाह तू ही हाकिम है, तू ही राज़िक है, तू ही दुनिया को चलाने वाला है, हम कुछ नहीं है, हम तेरे सामने देखो सर को झुकाए हुए हैं। मेरे भाइयों, मुनाफिकीन की हालत ऐसी थी, वो सुस्ती के साथ आते थे। हमें क्या है, मुनाफिकीन के जुमरे से बचना है, इसलिए हमें नमाज पढ़ना जरूरी है और पहले वक्त में पढ़ना जरूरी है कि हम मुनाफिकीन में हमारी गिनती ना हो। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि वो लोग सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए इसलिए आते थे, युराऊन अन्नास, ताकि लोग देख ले, लोगों को दिखाने के लिए आते थे। ऐ मुसलमानों, जरा गौर करो,
करो, नमाज पढ़ना जरूरी है, इसलिए जरूरी कि अल्लाह को बहुत पसंद है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए मत पढ़ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मुनाफिकीन की खसलत बयान की कि पहले बात तो वो बोझ समझते हुए धीरे धीरे आते हैं और आखिरी वक्त में पहुंचते हैं, और उनका मकसद होता है कि सहाबा देख ले, नबी की देख ले, ताकि लोग ये ना कहें कि फला आदमी नमाज नहीं पढ़ा है, नहीं तो फिर उसके बाद सजा भी। मेरे भाइयों, एक कुरान का और आयत है सूरह माऊन, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है आयत नंबर 4 और 5 में, फवैलुल लिल मुसल्लीन, उन नमाजियों के लिए बर्बादी है, उन नमाजियों के लिए वैल है, उनकी नमाजें बर्बाद है। इनकी नमाजें भाई जो लोग बाद में मस्जिद में आते। आज हमारे यहाँ हालत तो ये हो चुकी है कि खुतबा जुमा लोग सुनना पसंद नहीं करते, खुतबा जुमा में लोग नहीं आना चाहते। अब आपके यहाँ का क्या मामला मालूम नहीं, लेकिन मैं तो इस लाइन में बरसों से हूँ, मुझे इस बात का अंदाजा है। पांच हजरात तो ऐसे हैं कि अगर इमाम किसी वजह से, अगर बीमारी की वजह से या तबीयत खराब होने की वजह से 5 मिनट पहले अगर उसकी जमात खड़ी करवा दे, तो देख लीजिए पीछे लाइन लग जाती है, लोगों की नमाजें छूट जाती। कैसे मुसलमान है भाई, कैसे मुसलमान है? जिस खुतबे के सुनने का इतना सवाब, मस्जिद में पहले आने का सवाब, फिर नमाज पढ़ने का सवाब, नमाज में किरात सुनने उसका सवाब, नमाज में जो जिक्र अस्कार कर रहे उसका सवाब, जो दुआएं कर रहे उसका सवाब, मस्जिदों की तरफ वजू बनाकर चलकर अगर हम आ रहे हैं, अगर हम फर्ज नमाजों की तरफ आ रहे हैं, उसका सवाब हज के बराबर। ये सवाब एक अलग है। अगर हम नफिल नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, वजू बनाकर घर से आ रहे हैं, कदमों को बढ़ाकर आ रहे हैं, उम्रे के बराबर सवाब। ये तमाम सवाब होने के बावजूद लेकिन आज हमारी हालत यह है कि जुमा में सही वक्त पर नहीं पहुंचते, हम बाद और नमाजों में भी सही वक्त पर नहीं पहुंचते। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन, उन नमाजियों के लिए वैल है, उन नमाजियों के लिए बर्बादी है जो क्या है, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपने नमाजों में सुस्ती करते हैं, जो अपने नमाजों को सही वक्त पर नहीं पढ़ते हैं, बल्कि नमाज ऐसे नहीं तो वैसे, अब नहीं तो तब, ऐसे नहीं तो वैसे करके टालते चले जाते हैं, यहाँ तक कि उसका हकीकी वक्त निकल जाता है, जुमा को टालते चले जाते हैं, यहाँ तक कि मिंबर से इमाम साहब को उतरने का वक्त हो जाता है। तो याद रखिएगा, अगर हमारे अंदर ये खसलतें आ चुकी है, गोया हमारे ईमान में कमी है, कजी हो गई है, टेढ़ापन आ चुका है, उसे नौजवानों सुधारने की जरूरत है, नौजवानों उसे सुधारने की जरूरत है। मैं आपके सामने दूसरा मौजू भी लेकर आ सकता था, लेकिन मैंने इस मौजू को क्यों चुना? क्योंकि आज हमारे नौजवान, हमारे बहुत सारे हजरात नमाज से दूर है। नमाज असल ग़िज़ा है रूह की। नमाज ये जानिए इंसान की दुनिया के अंदर भी भलाई है और आखिरत में भी भलाई है। इसी तरीके से जरा और आगे बढ़िए, नमाज पढ़ना जरूरी क्यों है? नमाज पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली चीज क्या है? नमाज। अब बहुत बड़ी बात है, ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है, तो इसको पढ़ना जरूरी हो गया। अब आप अपने गिरबान में झांकिए, जो लोग कुफ्र पर है वो नमाज पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। ईमान पर नमाज पढ़ना किनका शियार है? ये किनकी निशानी है? ईमान वालों। अल्लाह के रब्बुल इज्जत कुरान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर फरमाते, तिरमिज़ी का हदीस 2618 नंबर की, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस करावी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बैनल कुफ्री वल ईमान तरकुस सलाह, ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली चीज जो है वो नमाज। नमाजों को छोड़ना जो है, ये अगर नमाजों को छोड़ रहे हैं गोया वो अभी ईमान में पूरे तौर पर नहीं आया है, इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल नहीं हुआ है, अभी कुछ ईमान में कची रह गई है, कुछ टेढ़ापन है, कुछ नक्स बाकी है, उसको दुरुस्त करके ईमान में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ और उसके बाद क्या है, नमाज कायम कर लो, तो फिर इस जुमरे में नहीं आओगे जिसमें अल्लाह के नबी ने कहा बैनल कुफ्री वल ईमान तरकुस सलाह, कि कुफ्र और ईमान के दरमियान जो फर्क करने वाली चीज है वो नमाजों को छोड़ना। आप इस जुमरे में नहीं है, इसलिए नमाज पढ़ना जरूरी है कि हमारा शुमार कुफार में ना हो जाए, हमारा शुमार कुफ्र करने वालों में ना हो जाए, हमारा शुमार जो मुशरिकीन है उनके जुमरे में ना हो जाए, इसलिए नमाज पढ़ना जरूरी है। जरा और आगे पढ़िए, नमाज पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि कयामत के दिन सबसे पहले जो सवाल होगा वो नमाज के ताल्लुक से। जरा सोचिए, आप दुनिया के अंदर हजारों काम कर रहे हैं, आप अपने 1 घंटे के बारे में हिसाब लगाइए कि मैं क्या क्या कर रहा हूं। इस 1 घंटे के अंदर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, इस 1 घंटे के अंदर मैं घरों के अंदर जा रहा हूँ, वहां पर बीवी बच्चों से बातें कर रहा हूँ,
मोहल्ले पड़ोस वालों से मिलता हूँ, अपने रिश्तेदारों से फोन पर बात भी कर लेता हूँ, या पूरे एक दिन का देख लीजिए, कल के दिन का आप हिसाब लगाएंगे। मैं सुबह उठा, फजर की नमाज पढ़ा, उसके बाद नहाया धोया, ईदगाह गया, ईदगाह में नमाज पढ़ी, खुतबे सुने, फिर अपने घरों को आए, कुर्बानियां हमने की, कुर्बानी करने के बाद फिर हम गोश्त उसको काटे, काटने के बाद हमने बनाया, रिश्तेदारों में बांटा। लेकिन ये सवाल बाद में आएगा कि आपने गोश्त खाया, खिलाया कि नहीं खिलाया, जानवर थे कैसे, इसका सवाल बाद में होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन जो सबसे पहले हिसाब किताब करेगा, बंदों से जो सबसे पहले सवाल दागा जाएगा वो क्या है? नमाज के ताल्लुक से। हदीस सुन लीजिए नौजवानों, हदीस सुनिए और फिर आप अंदाजा लगाइए कि हमारा सोशल मीडिया पर कितना वक्त जा रहा है। इसके बारे में सवाल होगा पहले, लेकिन किसके बारे में सवाल है? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, 413 नंबर की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस करावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति मिन अमलिही सलात, बेशक क़यामत के दिन बंदों से सबसे पहले जिस अमल के बारे में सवाल किया जाएगा वो नमाज है। नमाज के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। नौजवानों जरा सोचो, हमारी नमाजें कहाँ हैं? अल्लाह के नबी ने कहा, अगर ये दुरुस्त है मामला, नमाजें तुमने पढ़ी है तो क्या है? तुम कामयाब हो गए, तुम फलाह पा गए, तुम नजात पा जाओगे, यानी अल्लाह के अजाब से बच जाओगे। कब? जब हमारी नमाज दुरुस्त होगी, यानी हमने नमाजें पढ़ी हैं। अगर हमने नमाजें नहीं पढ़ी हैं, लाख नेकियां हमारे पास हो, लाख और दीगर चीजें हमारे पास हो, अल्लाह के नबी ने कहा व इन फसदत फकद खाबा व खसीरा, अगर उसके नमाजें दुरुस्त नहीं है, नमाजें नहीं पढ़ी है, फिर वो नुकसान उठाने वालों में से। इसलिए नमाज पढ़ना जरूरी है, इसलिए नमाज पढ़ना जरूरी है नौजवानों। अब जरा आप फैसला कीजिए, नमाज पढ़ने वाले हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इस मस्जिद को आबाद करने वाले बनेंगे सजोई के नौजवानों? नौजवानों बताओ, सजोई के नौजवानों, इस मस्जिद को आबाद करेंगे कि नहीं करेंगे आप? जब आप इस मस्जिद को आबाद करेंगे, याद रखिएगा, आज ये मस्जिदों के अंदर जो तरह तरह की कमी दिखाई दे रही ना, आपकी निगाहें इनके ऊपर जाएंगी और आप दीगर लोगों से मिलेंगे, बड़े बुजुर्ग हजरात से मिलेंगे, और रिजवान भाई और इब्राहिम भाई से आप कहेंगे कि अरे ये काम करा देना चाहिए, और आप लोग खड़े होंगे, आप ही लोग कराएंगे, हम लोग लोहता से चलकर बाद में आएंगे, लेकिन पहले आप लोग आएंगे। कब? जब आप नमाजों का एहतमाम करने वाले हो जाएंगे तब, और इस उम्मीद के साथ कि कयामत के दिन सबसे पहले जो सवाल होगा वो किसके बारे में? नमाज के बारे में। इसलिए नमाज पढ़ना जरूरी है। जरा और आगे बढ़िए, नमाज पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, मेरे नबी की आंखों की ठंडक। अल्लाह को आज हम नबी को याद करने वाले बहुत, नबी के ऊपर दुरूद और सलाम के अंबार लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी महफिलें लगाई जाती हैं। आ जाए 12 रबीउल अव्वल का महीना तो झंडे भी लग जाते हैं, झंडे और डंडे लगाने में हम आगे हैं, लेकिन नबी का फरमान सुनने के बाद क्या हमारी हालत होती है? हम नबी का नाम सुनने पर झूम जाते हैं। नबी का कोई नाम ले ले, नात पढ़ दी जाए, झूमने लगते हैं, लेकिन नबी का फरमान सुनने के बाद हम घूम जाते हैं, फौरन भागते हैं। अरे कौन? ये नबी की आंखों की ठंडक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से अपनी आंखों की ठंडक महसूस क्या करते थे। हजरत बिलाल के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी क्या कहते थे। अबू दाऊद की हदीस उठाइए, 4985 नंबर की हदीस, या बिलाल अकीमिस सलाता अरिहना बिहा, ए बिलाल नमाज के लिए इकामत करो और मुझे उसके जरिए से ठंडक पहुंचाओ, राहत पहुंचाओ। कौन कह रहा? मेरे नबी कह रहे बिलाल इकामत कहो, बिलाल अजान कहो, लोग नमाजों के लिए आए, मैं नमाज पढ़ाऊं ताकि उन ठंडक महसूस हो, मुझे सुकून मिल जाए। दूसरी हदीस नसई की 3939 नंबर की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुर्रत ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। जरा आप सोचिए, आप झंडे लगाकर सोचते हैं हम नबी को बड़े दुरूद और सलाम पेश कर रहे हैं, आप मस्जिदों के माइकों में या नबी सलाम अलैका, या नबी या हबीब सलाम अलैका, ये कहने के बाद हम ये समझते हैं हम तो दुरूदों का अंबार लगाए रहे हैं, गट्ठर हम दुरूद भेज रहे हैं, और उसके बाद क्या है, क्या और दीगर चीजें अमाल में हमारा मामला ये है, हम तो चंद लोग नमाज पढ़ते हैं, चंद लोग ये कहते हैं, लेकिन हमारी नमाज, हमारे नौजवान कहाँ है? नमाजों से दूर है। सिर्फ एक महीना, साल में एक महीना रमजान का आ जाए तो हम बड़े मुत्तकी हैं, हम बड़े परहेजगार हैं, अरे लिल्लाह फिल्लाह वाली हम बातें करने लगते हैं। झूठ से तो दूर दूर का वास्ता नहीं,
फोन से तो दूर दूर का वास्ता नहीं रहता है, कानों से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। और या इसी तरीके से हमारे कुछ भाई हजरात हैं, उनके यहाँ जब रबीउल अव्वल का महीना आए तब नबी वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही रबीउल अव्वल का ये महीना जाता है फिर उनके वो झंडे, वो डंडे जो बड़े बुलंदी पर लगाए गए हैं, जो सलाम अलैका, सलाम बड़े बड़े पेश किए जाते थे, इस नबी के बारे में अगर एक शब्द अगर कोई बोल दे कि इस नबी, ये नबी दुनिया से गुजर गए, वफात कर गए हैं, तो तन बदन में इनकी आग लग जाती है। कहाँ है वो आग जब आपके नमाजें छूट जाती हैं? कहाँ है वो नौजवान, कहाँ है वो उनका ये ईमान कि जब आप नमाजें छोड़ते हैं आपके जिस्म में जलन क्यों महसूस नहीं होती? क्योंकि मेरे नबी के आंखों की ठंडक ये है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया करते थे कि बिलाल लिकामत कहो, नमाज खड़ी करो, मुझे उससे रुकू, सुकून और राहत मिले। हम है सुकून देने वाले नबी को, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने वाले, शरीयत को हम को मस्क करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, नमाजों को हम छोड़ दिए हुए हैं। यही वजह है कि आज लोगों की गंदी निगाहें हमारी मस्जिदों पर है। आप इस बात को एक्सेप्ट कीजिए, हम नमाजों के पाबंद होते तो हम मस्जिदों के ऊपर लोगों की उंगलियां ना उठती। कुछ सालों पहले एक साहब मिले, मैं कहा बड़े आप तो तौहीद परस्त हैं, मैंने आज आपको मुहर्रम में देखा था ताजिया के साथ में, लोग जा रहे थे आपको, मैंने देखा था आप तो माशाल्लाह तौहीद परस्त हैं। क्या मौलवी साहब अक्सरियत दिखाने के लिए हम गए थे? क्यों? हम लोग अक्सरियत दिखाने के लिए गए थे ताकि जो हमारे मोहल्ले में मुखालिफिन लोग हैं, जो दीगर और मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उनके अंदर डर पैदा हो कि मुसलमान लोग क्या है बड़े तादाद में जा रहे हैं। मैं कहा अच्छा, मैं कहा ये बताइए भाई साहब, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई ना सन 92 में, अब मस्जिद के अंदर अक्सरियत आप क्यों नहीं दिखाते हैं ताकि दूसरी मस्जिदें शहीद ना हो? आपको उसका गम नहीं है? कुछ दिन पहले आपके ताजिए पर हमला हो गया तो आप अक्सरियत दिखाने जा रहे हैं ताकि उनको ये डर पैदा हो जाए कि वो ताजिया के बारे में दोबारा बातें ना कर सके, ताजिया की तरफ निगाह उठाकर ना कर सके। आपकी मस्जिद टूट गई, आपने क्या किया? मस्जिद के अंदर आप आकर अक्सरियत दिखाए? नहीं दिखाए, कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरे भाइयों, नमाज पढ़ना जरूरी इसलिए कि आज का जो माहौल चल रहा है, हमारे मस्जिदों की हिफाजत का एक जरिया ये भी है, इस्लाम का सिपाही बनने का एक जरिया ये भी है, इस्लाम के लिए कुर्बानी देने का एक जरिया ये भी है कि अपने मस्जिदों को आबाद करें। हमारी मस्जिदें आबाद हो जाएंगी। हमारी मस्जिदें जो हैं वो आबाद होने के साथ साथ ये यादिएगा कि लोगों की गंदी निगाहें नहीं पड़ेंगी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है ये, और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा के आखिरी अय्याम के बारे में बड़े ही तारीख निगारों ने बड़े ही वाज़े तौर पर लिखा है, बड़ी तफसील के साथ लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से कितनी मोहब्बत थी, इसलिए नमाज पढ़ना जरूरी। आखिरी वक्त है, बीमारी की हालत है, वफात से चंद दिन पहले, दुनिया से रुखसत होने से कुछ दिन पहले, एक दिन इशा का वक्त, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे को, अल्लाह के नबी की ख्वाहिश हुई कि मैं मस्जिद चलूं, कई दिनों से मस्जिद नहीं गई, ख्वाहिश हुई कि मैं मस्जिद चलूं, लोगों को नमाज पढ़ाऊं। अल्लाह के नबी ने कहा मुझे उठाओ, मैं मस्जिद जाना चाहता हूं, लोगों को नमाज पढ़ाओ। अम्मा ऐसा सिद्दीका कहती है कि नबी की जो हालत बयान की गई, अल्लाह के नबी उठते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि मैं आगे बढ़ूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर गिर पड़ते, बेहोश हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटा दिया गया। फिर क्या हालत हुआ? कुछ देर के बाद होश आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों ने नमाज पढ़ ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इंतजार हो रहा है, आप जाएंगे तब ना लोग नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा मुझे उठाओ, मैं मस्जिद जाता हूँ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेक देकर उठाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर गशी तारी हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फिर गशी तारी हो गई। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेटा दिया गया, बेहोशी का आलम है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ देर के बाद इफाका हुआ, जब होश हुआ, आंख खुलती है, फिर वही सवाल हुआ क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इंतजार हो रहा है, आप जाएंगे तब ना लोग नमाज पढ़ेंगे, आप जाएंगे लोगों को नमाज पढ़ाएंगे, आपके इंतजार में लोग रुके हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी मर्तबा कोशिश करते हैं कि चाहे उठूं मैं, लेकिन उठना चाहते हैं, फिर भी होशी का तारी हो जाती है, फिर आपको लिटा दिया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर जब इफ़ाका हुआ, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही सवाल पूछते हैं, लोगों ने नमाज पढ़ ली है, अल्लाह के नबी आपका इंतजार हो रहा है, आप जाएंगे तो लोग नमाज
नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐसा है, अबू बकर सिद्दीक को कहो लोगों को नमाज पढ़ाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब हुक्म हुआ, वो जाते हैं लोगों को नमाज पढ़ाते हैं। जरा गौर कीजिए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में है, दुनिया से गुजरने से चंद दिनों के पहले का ये मामला है। नबी को याद अगर कुछ है, बेटियां याद नहीं है, सहाबा का एक मजमा वो नहीं याद है, बार बार नमाज के बारे में पूछते हैं। यहाँ तक कि इब्न माजा की एक रिवायत है 2698 नंबर की, अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, काना आखिरु कलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलात अस्सलात। क्या अली रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी कलमा था इस दुनिया से रुखसत होने से पहले वो ये था कि लोगों नमाज कायम करना, लोगों नमाज पढ़ते रहना, ये मेरे नबी का आखिरी कलमा था। अगर हम अपने आप को आशिकाने रसूल कहते हैं, अगर हम अपने आप को नबी से मोहब्बत करने वाले कहते हैं, तो जरा आप आ जाओ मैदान में, अमल के मैदान में आ जाओ। मोहब्बत साबित करने का मौका आ गया है। आपके बाप का अगर कोई आखिरी कलमा होगा, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, कयामत की सुबह तक नहीं भूलेंगे, यहाँ तक अपने बेटों को पोतियों को बताते रहेंगे कि मेरे अब्बा ने आखिरी वक्त में ये कहा था, मेरे अब्बा ने आखिरी वक्त में कहा था कि अपने बहनों का ख्याल रखना, मैं रख रहा हूँ। मेरे नबी जो हमारे जद्द अब्दद हैं, मेरे नबी जो हमारे रहबर है, मेरे नबी जो हमारे कमांडर है, मेरे नबी जो हमारे लिए साफी है, मेरे नबी जो हमारे लिए साथी है, मेरे नबी जो कयामत के दिन हमारे लिए सिफारिशी है, उनका आखिरी कलमा क्या था कि लोगों नमाज कायम करना, लोगों नमाज पढ़ते रहना, लोगों नमाज पढ़ते रहना, ये मेरे नबी का आखिरी कलमा था। इसलिए मुसलमानों नमाज पढ़ना जरूरी है। अब इस महफिल से आप उठिए, उठते ही अपने दिल में ये इरादा कीजिए कि हमने यहाँ आकर जो सीखा है हमें करना क्या है। हमने नमाज के बारे में सुनी, नमाज पढ़ना जरूरी क्यों है, नमाज की अहमियत क्या है, हमने उसको सुनने के बाद उस पर अमल करने के बारे में अगर यहीं से तहिया कर लिया तो याद रखिएगा आज हम नफ्स की कुर्बानी दे देंगे। बकरे की कुर्बानी हमने कल दी है, लेकिन अगर हम अहद कर ले कि हमारी नमाजें नहीं छूटेगी, हमने नफ्स की कुर्बानी गोया कि हमने दे दी। आखिर में दुआ है अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे इस दर्स में इस मस्जिद के अंदर जितने भी हजरात जमा हुए हैं, जितनी भी बातें हमने सुनी और सुनाई हैं, हम तमाम लोगों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जितने भी लोग इस महफिल को सजाने में, संवारने में मेहनत किए हुए हैं, इलाहुल आलमीन उनके लिए सदका जारिया बना दे। इलाहुल आलमीन, जो बुजुर्ग हजरात यहाँ पर जिस भी तरीके से उन्होंने भी मदद की है, इलाहुल आलमीन उनके जिस्मों को तवानाई दे, उनको इबादत के अंदर मजीद लज्जत और चाशनी पैदा कर उन्हें दिल जमाई के साथ इबादत की तौफीक दे। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को मस्जिदों से जोड़ दे। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को मस्जिदों का रखवाला बना ले। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को मस्जिद का कमांडर बना ले। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को एक बना, नेक बना, और हमारा खात्मा हो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।